हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मुझे वीरा के लिए आईवीएफ क्यों कराना पड़ा, जबकि हमारे पास तो जानवी थी। चलिए, तो मैं आपको सारे टॉपिक समझाऊंगी, फिर भी कुछ रह जाए तो आप मेरे से कमेंट्स में सवाल कर लीजिएगा। एक्चुअली जानवी शादी के 1 साल बाद हो गई थी एंड वी वर वेरी हैप्पी विद जानवी। वो शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थी और उसकी एज के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा जल्दी हमें लग रहा था कि समझदार हो रही है। मे बी वो अकेली थी इसलिए कि उसको सब अकेले करना रहता था। तो जानवी जब 1.5 साल की थी तो वो सब अपने आप से करने लग गई थी। बोलना, खाना पीना सब अच्छे से करती थी वो। हम उसके साथ बहुत खुश थे। बट धीरे धीरे टाइम निकला, जानवी बड़ी हुई, फिर अंश आया मेरा भतीजा, दक्ष आया वो भी मेरा भतीजा। ठीक है, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा उस पर, बिकॉज वो साथ साथ के ही है, 1-1.5 साल का गैप है। एंड उसके बाद जब विधि हुई मेरी भतीजी एंड परी हुई, मोस्ट इज़ परी। परी जब हुई तो उसको लगने लगा कि मैं परी के साथ जब रहती हूँ तो बहुत खुश रह पाती हूँ, तो मम्मा मुझे तो बेबी चाहिए। अब उसने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया कि मम्मा मुझे तो परी जैसा बाबू चाहिए, बाबू ला के दो। हमने उसको इग्नोर करा 1 साल हो गया। ठीक है, वो 7 साल के आसपास थी तब। बट जब वो 1 साल निकला और वो बार बार हमें कहती रही तो हमें भी लगने लगा नहीं यार, अब तो एक बाबू होना चाहिए, छोटा बेबी घर में होगा तो अच्छा लगेगा। फिर हमने ट्राई किया, बट उससे पहले मेरे को 2 बार कंसीव हुआ था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मुझे हो गई थी। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब हम नेचुरल कंसीव करते हैं तो हमारी ओवरीज जो है एग रिलीज करती है, एंड जब उसे स्पर्म मिलता है तो वो उसके साथ फर्टिलाइज होकर बेबी बनाती है एंड यूट्रस में वो चला जाता है फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू। ठीक है, तो कंसीव हो जाता है और नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। बट मुझे जानवी के बाद 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई। उसमें क्या होता है, आपका जो एग एंड स्पर्म के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाता है, बच्चा वहीं ग्रो करने लगता है। अगर हमें टाइमली पता चल जाए तो अच्छा है, हम डॉक्टर से मिल लें एंड उसको निकलवा दें थ्रू इंजेक्शंस, और भी बहुत तरीके हैं इन्फेक्टेड ना हो इससे पहले। ठीक है, और अगर हमें नहीं पता चले तो कई बार ट्यूब जो है बर्स्ट भी हो जाती है, क्या होता है फट जाती हैं वो ट्यूब, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है जो भी माँ है उसके लिए। ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे को राइट में पहले हुआ। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई और मुझे नहीं पता चला कि मुझे प्रेगनेंसी है। तो मुझे क्या हुआ कि पीरियड्स आए एंड ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। ठीक है, तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है आपको, आप बीटा HCG एक टेस्ट होता है वो कराओ। मैंने बोला कि मैम बीटा HCG आई डोंट नो क्या होता है। तो उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया कि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो हम बीटा HCG के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो है प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं गई लैब में एंड मैंने टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट आई इवनिंग में एंड दैट वाज पॉजिटिव। आई वॉज प्रेगनेंट विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, देन मुझे टेंशन हो रही थी बिकॉज साथ में कोई नहीं था, ना मम्मी थी ना सासू माँ थी, एंड हम अकेले रहते थे, हस्बैंड वाइफ एंड जहानवी। उस टाइम आप यूँ कह लीजिए हमारा थोड़ा बुरा टाइम भी चल रहा था। ठीक है, वो मैं कभी फिर बैठ के आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो उसका फिर मैंने अपना इलाज कराना शुरू किया तो डॉक्टर ने मुझे डेली इंजेक्शंस देना स्टार्ट किए कि वो इंजेक्शन के थ्रू हम निकाल सकें। एंड डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि मैं सही टाइम पे आ गई, अदरवाइज आपकी ट्यूब फटने वाली थी 1 या 2 दिन में। ठीक है, इंजेक्शंस के थ्रू वो पूरा बेबी नहीं निकल पाया एंड मेरी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें इन्फेक्शन हो गया। देन मुझे पेट में फिर से दर्द रहने लग गया तो फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि ट्यूब जो है आपकी इन्फेक्टेड हो गई है और उसके लिए आपको ट्यूब को निकलवाना पड़ेगा। फिर मैंने ट्यूब को निकलवा दिया
ठीक है। अब क्या हुआ, जस्ट 1 साल बाद उसी सेम मंथ में एंड उसी सेम डेट को मुझे फिर से पता चला कि अब मेरी लेफ़्ट वाली फैलोपियन ट्यूब में फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। एंड दैट वाज वेरी बैड न्यूज़ फॉर मी एंड फॉर सुनील ऑल्सो। हम दोनों उस टाइम पे सिर्फ हम 25 या 26 साल के रहे होंगे एंड वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। सॉरी गाइस। फिर भी मैंने क्या किया, मैंने हिम्मत करके मैं डॉक्टर के पास गई। मेरी वो डॉक्टर बहुत अच्छी हैं एंड वो है, मैं नाम बताऊंगी आपको उनका, रेवाड़ी में है, बावल चौक पे, डॉक्टर मित्रा सक्सेना, रेवाड़ी हरियाणा में। उसके बाद उन्होंने मेरे को सेम सिचुएशन बताई कि पूनम लास्ट ईयर की तरह से ही हो गया है। मैं ट्राई करती हूँ इंजेक्शन के थ्रू, 2 दिन निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं क्या सीन रहेगा। 2 दिन में उन्होंने मेरे को इंजेक्शंस दिए, ब्लीडिंग के थ्रू कुछ निकला, बट तीसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि वैसे तो थोड़ा सा रिस्की हो गया है, बट अगर तुम्हें दूसरा बेबी चाहिए तो तुम कंसीव नहीं कर पाओगी अगर ये वाली ट्यूब भी निकाल दी गई तो उस टाइम तक हमें यही था कि, क्योंकि वो तो जानवी 1.5 साल की थी उस टाइम की ही बात है वो। तो मैंने कहा नहीं मैम, हमें तो एक ही बच्चा चाहिए था और वो बेटी चाहिए थी, वो हमें हो गई है तो हमें दूसरा बेबी नहीं करना, आप ट्यूब निकाल दो। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ अगेन एंड उन्होंने दूसरी ट्यूब भी निकाल दी। सॉरी गाइस। उसके बाद दोनों ट्यूब निकल गई। फिर एक महीने में मैं ठीक हो गई थी लगभग, कि बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो गई थी उससे। चलिए फिर वो दौर भी ख़त्म हो गया हमारा। हाँ, धीरे धीरे मैं सब बातें भूल गई एंड वी शिफ्टेड टू गुड़गांव। देन पहले हम कनीना में थे मेरे मायके के पास, देन वी शिफ्टेड टू गुड़गांव। ओके, गुड़गांव में आके मैंने जॉब स्टार्ट की, साथ साथ मेरा MBA चल रहा था। मैंने जॉब किया एंड सुनील की जॉब भी लग गई थी उस टाइम वहाँ पे, और हम फिर से हैप्पी थे। देन वो वाला फेज आया कि जानवी ने हमें बोलना स्टार्ट किया और हमें भी लगने लगा, बट ट्यूब्स तो थी नहीं, तो क्या कर सकते हैं। फिर मैं अपनी डॉक्टर से मिली रेवाड़ी में आके एंड शी सजेस्टेड कि अगर आपको चाहिए तो आप IVF के थ्रू करा सकते हो, इसके अलावा आपको दूसरा बेबी नहीं हो सकता है, या फिर आप किसी को गोद लेना चाहें तो वैसे आप अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे IVF का बोला, तो वो बोले कि मेरे यहाँ पे गुड़गांव से मैक्स के डॉक्टर आते हैं सैटरडे, तो आप आइए उनसे मिलिए। बट गुड़गांव से रेवाड़ी आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने मैम को बोला मैम आप वहीं मेरी अपॉइंटमेंट अरेंज करा दीजिए, मैं उनसे मिल लेती हूँ। मैं उनसे मिली तो उन्होंने मेरे को IVF का खर्चा इतना बताया उस टाइम पे कि मैंने सोचा कि नहीं भाई, हम नहीं करेंगे, नहीं चाहिए हमें बेबी। करीब उन्होंने 2.5 से 3 लाख टोटल खर्चा बताया, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है। उसके बाद हम गुड़गांव चले गए, बट मेरे मन में वही सब आता रहता था कि छोटा बेबी आएगा, घर में खुशियाँ आएंगी। जब भी मॉल जाते थे, छोटे बच्चों के कपड़े, फुटवियर्स वगैरह मैं देखती थी तो बहुत मन करता था कि मैं ये सब फिर से पहनाऊँ, मेरे घर में एक छोटा बेबी दूसरा भी आए, जानू भी अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करे। ठीक है। तो फिर मैंने वहीं पे ही मतलब एक दिन गूगल किया एंड अपना जो है ये फर्टिलिटी वाले जो भी क्लिनिक होते हैं मैंने सर्च किया, तो मुझे एक दो हॉस्पिटल्स मिले ऐसे। ठीक है, मैंने वहाँ के अपॉइंटमेंट्स ली एंड मैं गई। सबसे पहले मैं गई थी जहाँ मैंने सबसे पहला IVF कराया था, वहीं मेडिकवर फर्टिलिटी सेंटर है गुड़गांव में, सेक्टर 29 में। मैं वहाँ गई एंड वहाँ डॉक्टर थी, डॉक्टर गरिमा, बहुत अच्छी डॉक्टर थी, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जो भी उनको कहना होता था वो मुंह पे बोल देती थी साफ साफ कि ये दिक्कत है, होगा या नहीं होगा। मैं उनसे मिली, मेरी काउंसलिंग हुई। वहाँ की जो भी सेंटर हेड थी, आई थिंक शिल्पा से मेरी बातचीत हुई एंड हमने फिर सोचा चलो प्रोसेस स्टार्ट कराते हैं। तो IVF एक्चुअली होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। उसमें होता है जो हमारी नेचुरल प्रेगनेंसीज होती हैं वो होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, एंड जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ठीक है। तो IVF के लिए सबने सजेस्ट किया एंड हम IVF का सोच के
फिर हम रेडी हो गए, पूरा माइंड सेटअप किया। उन्होंने हमें 1 दिन का टाइम भी दिया जब काउंसलिंग हुई कि आप घर जाइए, पूरा एनालिसिस कीजिए कि कितना खर्चा होगा, क्या होगा, ये सब, और हमें भेज दिया वहाँ से बिल्कुल फुल पॉजिटिव माइंड के साथ। हमें उस हॉस्पिटल में जाके बहुत अच्छा लगा। आप देखिएगा वहाँ का जो है एम्बियंस इतना अच्छा है, वहाँ इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है। मैं भी बहुत पॉजिटिव हो गई थी वहाँ जाने के बाद कि सब ठीक होगा। हम घर आ गए, हम दोनों ने आपस में डिस्कस किया, सुनील और मैंने, और हमने फाइनली यही सोचा कि चलो एक बार IVF कराते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जब चेक किया था, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी, मेरा यूट्रस का जो उन्होंने कंडीशन देखा था, वो बोले कि आपकी यूट्रस बहुत यंग है, इतनी एज पे भी आपकी यूट्रस जो है 22-23 साल की लड़की वाली है, तो आप आराम से फर्स्ट चांस में कंसीव कर सकती हैं। क्या हम वहाँ से आ गए और हमने पूरा माइंड सेट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये बाकी आगे की। आई थिंक वीरा उठ गई है तो मुझे जाना होगा, वो रोएगी अदरवाइज। और वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये पार्ट 1 है मेरा, मैं पार्ट 1 एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगले दिन क्या हुआ, कितना हमारा खर्चा लगा, कितने अटैम्प्ट में मुझे वीरा मिली, वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।